हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS एकेडमी में। आज हम फिर आपके लिए एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। इतिहास के 10 और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसे हम आज आपको फिर से बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। 12th हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का प्रश्न है। हम यह आप लोग को आज फिर से बताने वाले हैं। ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा, अपने कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठंड आ चुकी है, अब आप लोग अपने घर में रजाई ओढ़ करके पढ़ाई करें, पढ़ने में मन लगेगा। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, हीनयान और महायान से आप क्या समझते हैं? हीनयान और महायान, ये हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक ना। ये आपका हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ सकता है कि हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से। प्रश्न था यहाँ पर कि हीनयान और महायान से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे क्या कि हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के ही दो शाखाएं हैं। समझ में आ गया? यानी कि यह दोनों जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो इसको क्या लिखेंगे कि हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के ही दो शाखाएं हैं। बाद में आगे चल करके क्या है, यह महायान महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना करके उनको ईश्वर मान करके उनका पूजा करना शुरू कर दिए, और हीनयान जो है महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने लगे। बस यही है हीनयान और महायान। लिखेंगे क्या, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के ही दो शाखाएं हैं, जिसमें महायान बौद्ध भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को ईश्वर मान करके उनकी मूर्ति का स्थापित करके उन्हें पूजने लगे, और हीनयान उनके सिद्धांतों को मान करके उनका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। तो ये था प्रश्न का आंसर, बड़ा आसान था। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अशोक का धम्म। आप लोग अशोक को उनके बारे में जानते ही होगा। इनको महान सम्राट अशोक कहा जाता था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता था। समझे? क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली थे। पर इनके बारे में आपको बताते हैं कि इनका कलिंग, इनका अंतिम युद्ध था कलिंग का युद्ध, जिसके बाद इन्होंने बिल्कुल ही पूरी तरह से युद्ध को छोड़ दिया, हथियार उन्होंने छोड़ दिया, लड़ाई छोड़ दिए, है ना। और वो जो है बौद्ध धर्म अपना लिए और लोगों को ज्ञान बांटना शुरू कर दिए। तो ये एक महान सम्राट अशोक, तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे ही। बाद में ये एक बहुत बड़े महान संत कहें तो वो भी कहलाएं, क्योंकि इन्होंने अपना धर्म को इस प्रकार से प्रचार प्रसार किए, अपने ज्ञान को इस प्रकार से लोगों तक पहुंचाए कि इनको महान सम्राट अशोक कहा जाने लगा। तो यही कि अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखें क्या, अशोक सम्राट महान चक्रवर्ती सम्राट थे। उनको लोग जितना महान सम्राट से वह प्रसिद्धि नहीं प्राप्त किए थे, उतना ही उससे कहीं ज़्यादा अशोक के धर्म से वह प्रसिद्ध थे। समझ में आया? अशोक सम्राट जितना चक्रवर्ती सम्राट के नाम से प्रसिद्ध नहीं थे, उससे कहीं ज़्यादा अशोक के धर्म के से वह प्रसिद्ध थे। उनका धर्म था, उनका धर्म मतलब उनके धर्म को ही धर्म बताया गया है। उनके धर्म में है कि माता पिता का हमेशा सेवा करे, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करे, अपने से छोटे का हमेशा उनसे प्यार करे। उसके बाद में जो भी असहाय व्यक्ति हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, उनका हमेशा मदद करे, सहायता करे। तो अशोक के धम्म में यही लिखा हुआ है। हो गया।
अब अगला प्रश्न है क्या, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को लिखें। बौद्ध धर्म के क्या है, अष्टांगिक मार्ग को लिखना है। ये भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी कई बार क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये है आपका अष्टांगिक मार्ग में, जैसे सम्यक दृष्टि, समझे क्या हो गया, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, ठीक, कर्म, जीव, सम्यक व्यायाम, उसके बाद सम्यक समाधि, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प। तो ये है, समझे, अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को लिखना था। तो ये आपके बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं, इसे याद रखिएगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को लिखे। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प। समझ में आ गया ये? कितना आसान था, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 4 नंबर, झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। झूम खेती, तो हम झूम खेती को क्या, झूम खेती को जीवन निर्वाह खेती भी कहा जाता है। यह पहाड़ी इलाका में ज़्यादातर होता है। झूम खेती में खेतों के जंगलों में या जंगलों में आग लगा दिया जाता है और उसके राख पर बीज छींट दिया जाता है और उससे फसल जो होता है वो झूम खेती कहलाता है। प्रश्न बड़ा आसान था, कितना छोटा अपने शब्दों में लिखे कि झूम खेती को जीवन निर्वाह खेती भी या कृषि कहा जाता है। यह पहाड़ी इलाकाओं में इस प्रकार की खेती होती है। इसमें जंगलों को काट करके उसमें आग लगा दिया जाता है और उसके राख पर बीज को छींट करके खेती की जाती है, वो झूम खेती कहलाता है। हो गया इस प्रश्न का भी उत्तर, कितना आसान था। 5वां प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना किसने व कैसे की। ठीक ना, यहाँ पर विजयनगर की स्थापना कह रहा है कि किसने की और कैसे की। तो ये तो आपका इतना जो प्रश्न है यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने की थी। समझ में आ गया। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। समझ गए। 1336 ईस्वी में। कैसे, तो यह कृष्णा एवं तुंगभद्र नदी के 2 आब के भूमध्य या भूभाग को जीतकर अपने गुरु विधारण्य की सहायता से किया था। हो गया इसका भी आंसर। 6 नंबर प्रश्न है क्या, श्रीमद् भगवत गीता पर एक टिप्पणी लिखे। श्रीमद् भगवत गीता यह एक गीता का ही अंश है, वह भाग है। इसका टिप्पणी किस प्रकार से लिखे देंगे, तो लिखिएगा क्या कि श्रीमद् भगवत गीता है ना, महाभारत का एक अंश है। ठीक, इसका वर्णन जो है महाभारत के आदि पर्व में है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने अपने किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में किया था। इसमें 700 श्लोक है, 18 अध्याय हैं। समझ में आया क्या कि श्रीमद् भगवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही अंश है। ठीक, यह महाभारत के क्या बताए थे कि महाभारत के आदि पर्व में है। इसको महर्षि वेद व्यास ने अपनी संस्कृत भाषा में किया। इसमें 700 श्लोक है
और 18 गो अध्याय हैं। श्रीमद् भगवद गीता को श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन करके उन्हें महाभारत के युद्ध में उनके बारे में बताया था। हो गया इस प्रश्न का भी आंसर। अब 7वां नंबर है कि महाभारत का संविधान भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि आखिर जो हम 26 जनवरी 1950 को जो हम अपना संविधान लागू होने के क्रम में जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये कह रहा है कि भारत का संविधान आखिर 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को हम लोग वो ऐतिहासिक कारणों से लागू किया गया, ठीक ना। यह जो है 1929 में कांग्रेस पार्टी के लाहौर अधिवेशन में यह बात लागू हुआ था, तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तब से ही स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था और इसी को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को जो है अपना भारत का संविधान लागू हुआ। समझ में आया अभी प्रश्न। चलिए 8वां नंबर प्रश्न क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो जिस प्रकार से हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के ही दो शाखाएं हैं, वैसे ही ये श्वेतांबर तथा दिगंबर यह जो है जैन धर्म के दो शाखाएं हैं। समझ में आया, ये आया समझ में कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म के ही दो अलग अलग शाखाएं हैं, जिन्होंने श्वेत वस्त्र को धारण किया वह श्वेतांबर कहलाया, और जो श्वेत वस्त्र को या वस्त्र को त्याग कर नंगे रहने का निर्णय लिया वो दिगंबर कहलाया। बड़ा आसान प्रश्न था, इसी शब्दों में आपको ऐसे लिखना है, ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, रटने की आवश्यकता है नहीं। इसको क्या लिखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के ही दो अलग अलग शाखाएं हैं, जिसने श्वेत कपड़ा या श्वेत वस्त्र को धारण किया या श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला श्वेतांबर कहा, तथा वस्त्र को धारण नहीं करके नंगे जो रहना चाहा वह दिगंबर कहलाया। हो गया इस प्रश्न का भी उत्तर। 9वां प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन पर टिप्पणी लिखें। समझ में आया, क्रिप्स मिशन पर टिप्पणी लिखना है तो क्या लिखेंगे, 22 मार्च 1947। समझे, ध्यान दीजिएगा, नहीं 47 नहीं, 22 मार्च 1942 ईस्वी को, ठीक ना, भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को जो है भारतीयों का सहयोग पाने के लिए, सुनिएगा समझिएगा, 22 मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए, सहायता मांगने के लिए एक अधिकारी को भेजा जिसका नाम क्या था, सर स्टेफर्ड क्रिप्सन था, ठीक। इसी वजह से इसको क्रिप्स मिशन कहा गया। उनका यहाँ काम था क्या, उनका उद्देश्य था क्या कि भारतीय से सहयोग प्राप्त करना द्वितीय विश्व युद्ध में, तथा उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो है उनको स्वाधीनता उनको वापस उनके हाथ में सौंप देना, ये था। अब 10वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न ऐसा है कि आपको इस प्रश्न से आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएंगे, तो कृपया इसे आप लोग ध्यान से समझे और इसको समझिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से अपने 72 सहयोगियों के
सहयोगियों के साथ। अब देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या बन गया। दांडी मार्च कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च में वो कितने अपने सहयोगी के साथ यात्रा के लिए निकले? तो 72 को सहयोगी के लिए। दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ? तो गांधी जी साबरमती आश्रम से शुरू किए। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन रहा है। तो दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 72 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र के किनारे नमक पर लगे कानून को तोड़ने के लिए यात्रा, पैदल यात्रा निकाले थे, जिसमें वह 24 दिनों की यात्रा पूरा करने के बाद, समझ में आया? वह जो है 24 दिनों में 240 मील की यात्रा पूरी करने के बाद वह दांडी पहुंच करके वहां से समुद्र से नमक निकाल के नमक पर लगे कानून को तोड़े थे। तो यही था दांडी मार्च। दांडी मार्च कितना आसान था, समझ में आया? बड़ा ही आसान प्रश्न था ये भी। इसको भी आप लोग, ये तो महत्वपूर्ण है, इसे भूलिएगा ही नहीं। इसे आप लोग अपने बुक में, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो यह है आप लोग का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे पहले हमने 10 यानी टोटल 20 प्रश्न हमने पहले से ही वीडियो बना के डाल दी हुई है। 10 ये भी हो गया, मतलब 30 महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक हमने आपको हिस्ट्री के बता चुका है, जो कि आप एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करके इसी सब प्रश्न को पूछा जाता है। तो उम्मीद है ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।